से भी कलमश भाव नहीं आना चाहिए कि हमें सम्मान नहीं दिया गया। ये ऐसे स्थान है जिसमें सम्मान खोजने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग कह देते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, तो क्यों जाए? बिना निमंत्रण के जाने से सत्संग में डबल पुण्य फल का प्राप्त होता है। तो अपने मन रूपी सुमन को देवादि देव के चरणों में अर्पित करते हुए आज की जो पावन गाथा है उसमें प्रवेश करते हैं। कल संध्या वेला के समय आप लोग कथा श्रवण किए हैं। देवराज ब्राह्मण महापापी जो अपने माता पिता पत्नी बच्चे को तलवार से सिर से धड़ से अलग कर दिए, ऐसे पापी शिव पुराण कथा श्रवण करने के पश्चात जब शरीर छोड़ा तो कहां छोड़ा? बेल वृक्ष के नीचे। तो नरक गए? नहीं, सीधे श्रीलोक धाम को जो प्राप्त हुआ है। शौनक ऋषि जी ने 88,000 संतों का जमघट लगा हुआ है, वहां सभा के बीच में खड़ा होकर के निवेदन करते हैं कि बाबा ऐसे कौन कौन से और पापी हैं जिसे भगवान जो अपने लोक को बुलाए। सुत जी कहते हैं वालकन नामक एक गांव है, वहां अधर्मी लोग निवास करते हैं। एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं है तो धर्म कर्म करे, सभी पापी। वहां भिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया है लेकिन अपना कर्म नहीं करते, न गायत्री जाप करते हैं, न संध्या करते हैं। न कभी व्रत करते हैं। ऐसे अधर्मी जो ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी के नाम है चंचुला। ये बिंदुक ब्राह्मण जो है चोरी करते, डाका डालते, किसी को लूटते और उसी धन को ला करके परिवार का पालन पोषण किया करते थे। तो बिंदुक ब्राह्मण जो है महापापी था और पाप करते हैं वो अहंकारी ही होते हैं, नरम नहीं होते, उनके मन में करुणा नहीं होते, दया नहीं होते। बड़ा अहंकारी हो गया बिंदुक ब्राह्मण। जैसे नदी जाकर के समुद्र से कहते हैं, समुद्र तुम्हें कुछ वस्तु चाहिए तो मांग लो। एक छोटा सा नदी जाकर के समुद्र से कहते हैं कुछ वस्तु चाहिए तो मांग लो। समुद्र कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, हीरा पन्ना जवाहरात सारी मेरे गर्भगृह में है, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं। नदी फिर कहा देखो समुद्र, मेरे जैसे नदी तुम्हें और नहीं मिलेगा, मांग लो जो मांगना है। समुद्र कहे मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास सब कुछ है। फिर भी नदी कहते हैं देखो समुद्र, मेरे जैसे नदी तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगा, जो मांगना है मांग लो। समुद्र समझ गया इस नदी को अहंकार हो चुका है। समुद्र कहे नदी अगर देना चाहते हो
हरी घास हरी दुआ ला करके मुझे दे दो। नदी कहे अरे समुद्र तुम्हें मांगना भी नहीं आता, कोई अच्छी वस्तु मांगो। समुद्र कहे नहीं, मुझे हरी घास हरी दुआ ला करके दे दो। नदी गया वापस और घाट पर जो दुआ हरी हरी घास थे उसे तोड़ने का प्रयास किया। अपने हिलोर मारते और जैसे ही जल उन्हें तोड़ने के लिए जाते, दुआ जो है झुक जाते, हरी हरी घास जो है झुक जाते। बहुत प्रयास किया नदी, लेकिन दुआ हरी हरी घास को तोड़ नहीं पाए। थक करके वापस आ गए और आकर के समुद्र से कहते हैं, समुद्र कोई दूसरा वस्तु मांग लो। समुद्र कहे मैं तुम्हें हरी हरी घास हरी हरी दुआ मांगना लेने के लिए भेजा था, वो लेकर क्या। तो नदी कहते हैं मैं तोड़ने का बहुत प्रयास करता हूं, जैसे अपने लहर मारता हूं वो झुक जाते हैं, वो टूटता नहीं, झुक जाते हैं। समुद्र कहे नदी जो झुकता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। जो संत की सेवा करते हैं, प्रभु की जो सेवा करते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की जो वचन के जो पालन करते हैं, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा दुनिया में पैदा ही नहीं लिया जो भगवान का जो हो चुका है उसके ऊपर कुछ हानि पहुंचा सके है। जो झुकता है उसका बनता है। इसलिए संतों की हमेशा सेवा करना चाहिए, बड़ों की आदर करना चाहिए। जैसे मैं भी यहाँ आकर के सुना हूँ कि 3 मार्केट वाले जितने भी व्यापारी संघ है, जितना भी भक्त हैं, सुन करके बड़ा खुशी हुआ। अपने हिंदू धर्म के जितने भी पर्व है उसमें कुछ न कुछ आयोजन करते हैं। महाशिवरात्रि है, हनुमान जयंती है। बड़ी खुशी की बात है। हिंदू कहलाने का तभी हमें अधिकार है जब अपने पर्व को जो सम्मान करेंगे, पर्व को मानेंगे, उनके प्रति आस्था रखेंगे। तो दिवादेव से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इसी तरह इनके ऊपर अपने कृपा बरसाते रहें और ऐसे कार्यक्रम उन्हें कराते रहें। ऐसे आयोजन करने से केवल आपने आत्म कल्याण करने के नहीं किए हैं। लता है, पता है, जलचर है, जितने भी जीव है, पशु पक्षी है ना, सबके उद्धार करने के लिए कार्यक्रम किए हैं। ये शिव पुराण हुआ है केवल हमारे उद्धार के लिए नहीं है। हम चलते हैं, हमारे पैर में चींटी दब करके मर जाते हैं, कई हिंसा हो जाते हैं, उनकी आत्मा जो भटक रहे हैं। इस आयोजन करने से जितने भी जीव हैं सबका कल्याण हो जाते हैं, सभी की उद्धार हो जाते हैं। ये सब पुण्य का फल हमें प्राप्त हो जाता है। बिंदु तो जो ब्राह्मण कुल में तो जन्म तो लिया है, लेकिन कोई साधु संत का सत्कार नहीं करता, न तपस्या करते, न तो संत महात्मा की सेवा करते, न कोई साधना करते, न अपने से ब्राह्मण बड़ों जो है उनके सम्मान नहीं किया। क्यों? कि जैसे वो अन्न खाएंगे वैसे हमारा जो मन हो जाते हैं, जैसे खाए अन्न वैसे हुए हमारे मन, जैसे पिए पानी वैसे हुए वाणी, जैसे पिए दूध वैसे हुए बुद्धि। अब यहाँ तो गाय का दूध मुफ्त से मिलता है,
डब्बे का दूध, पैकेट का दूध है। तो पैकेट के दूध पिए हो, डब्बा के दूध पिए हो, लेकिन उनका असर तुम्हें नहीं हुआ है, तभी जाकर के शिव पुराण का आयोजन हो रहा है। प्रेम सुर शंकर भगवान की। गौ माता की दूध का उपयोग करें। गौ माता के दूध में बहुत शक्ति है, उसके पीने से बुद्धि विकसित होती है।